आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय DU कैंपस में हूँ और हमारे साथ है जो देश की जो बहुत एक साहसी बेटी रुचि तिवारी हमारे साथ है, जिसके साथ कुछ दरिंदों ने 13 फरवरी 2026 को उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन देश की साहसी लड़की डट कर उसका मुकाबला किया। अब मैं रुचि है मेरे साथ है, तो आपसे कुछ बात करेगी, कुछ आपने बताएगी। रुचि, क्या क्या घटना हुई, थोड़ा बताओ। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी और मैं कवरेज के लिए DU में जो UGC के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें मैं पहुंची थी और मैं कवर करने के लिए पहुंची थी और वहां पे मैंने अभी कवरेज स्टार्ट भी नहीं किया था। उससे पहले मेरा जो है मॉब लिंचिंग का ट्राई किया गया और उसके पहले मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की गई। फिर अचानक से सारी भीड़ मेरी तरफ 400-500 लोगों की आ गई और भीड़ ने मुझे मेरा गला दबाने का कोशिश किया, मेरे कपड़े फाड़ने के लिए कोशिश किया, उन्होंने मेरे कपड़े उठाने का कोशिश किया और फिर मुझे रोड पे पकड़ के लेके गए, मेरी परेड निकालने की कोशिश की। मुझे चारों तरफ से पकड़ लिया गया था, मेरा गला दबाया गया। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस तमाशा देख रही थी। लास्ट में पुलिस आई, वो भी कुछ कैंपस के भाइयों के कहने पे लोग पकड़ के लेके आए। फिर आई पुलिस। मैं मर जाती वहां तब भी पुलिस नहीं आती और शायद मर जाने के बाद आती। मरते मरते मैं बची हूँ सिर्फ इसलिए कि वहां पे मैं सवाल करने गई थी, मुझे टारगेट किया गया था और मैं एक सवाल भी नहीं कर सकती हूँ स्वतंत्रता के साथ। एक पत्रकारिता नहीं कर सकती हूँ स्वतंत्रता के साथ, इसलिए मुझे टारगेट किया गया। मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, मुझे जो है वहां पे मारने की कोशिश की गई, मुझे रेप थ्रेट्स मिले हैं। मुझे लड़कियों ने बोला है कि तुझे आज बताएंगे, तू आज हाथ में आई है, चल तुझे तेरा परेड निकालेंगे आज। उनके साथ जो लड़के प्रोटेस्ट में थे उन्होंने मेरी वीडियोस बनाई है, रेप थ्रेट्स दिए हैं, उन्होंने मेरी परेड निकाली है। वो मुझे क्या करना चाहते थे, कहां लेके जाना चाहते थे, कुछ नहीं पता मुझे। मेरे साथ जो कल हुआ, कल किसी और लड़की के साथ नहीं हो तो उन्हें अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उनकी अरेस्ट की मांग करती हूँ मैं, गिरफ्तारी की मांग करती हूँ। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। प्लीज उनको अरेस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर वो आज अरेस्ट नहीं होंगे तो आगे चल के उनको और हौसला मिलेगा कि प्रशासन तो हमारे साथ ही है, प्रशासन कुछ कर नहीं सकती, सरकार कुछ कर नहीं सकती, तो उनको जो है साहस मिलेगा और आगे चल के और भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। और उनको लीड करने वाले प्रोफेसर्स भी यही के होते हैं और जो है मेरे सामने ही जितेंद्र मीणा उनको लीड कर रहे थे, ऑर्गेनाइज करवा रहे थे वो प्रोटेस्ट और जो है भड़काऊ बयान दे रहे थे, वहां पे जातिवाद बयान दे रहे थे। वहाँ जो है कुछ लखनऊ के प्रोफेसर आए हुए थे, वो भी वहाँ पे उनको लीड कर रहे थे। तो ऐसे जो है प्रोफेसर्स उनको ऐसे लोगों को लीड करते हैं, छात्र छात्राओं को प्रोवोक करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। वो वहाँ पे थे, प्रोफेसर्स थे, वो बोल रहे थे। एक मिरांडा हाउस की जो है प्रोफेसर थी, वो भी वहाँ पे जो महिला होने के बाद उसके बाद बोल रही है वो कि इसे आज बताओ, इसे पकड़ो पकड़ो, इसे मारो, इसे पकड़ो, नोचो इसे। अगर वहाँ से मैं बच के नहीं निकलती, मेरे जो है भाई कुछ नहीं निकाल पाते वहाँ से मेरे को, तो मैं वहाँ पे कल जिंदा नहीं बचती। मेरे साथ ऐसा आप देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये दिल्ली पुलिस से और यहाँ कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर महोदय, उनसे ये आग्रह है कि इस जो देश की बेटी है इसको सुरक्षा दे और ये देश के जो टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग जिस तरीके से इन्होंने यूनिवर्सिटी में जो अपना राज बना रखा है, अब आपका समय जो है पूरा हो रहा है। ध्यान रखिए, पूरा देश जागृत हो चुका है। 85% लोग आपको ढूंढेंगे। यदि इस बेटी के साथ कुछ हो गया तो पूरा देश आपको ढूंढेगा, पूरा देश सुधर जाए। जितने भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो गैर सनातनी गैंग है, ये अगर बेटे बेटियों को ऐसे पीछे पड़ेंगे, और हमारा मोदी जी से भी आग्रह है, आपने देश को तो तोड़ ही दिया है। जातियों में बांटना, मानसिक जो जातिवादी आतंकवाद है, आपने देश में चालू कर दिया है। गृह युद्ध अपनी यूनिवर्सिटी में तो आपने चालू करा ही दिया है, अब चाहते हैं कि गली गली सड़कों में गृह युद्ध हो। बहुत ही जल्दी आपसे जो है देश आपसे पूछेगा। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ इस सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद।